आदि आप सभी का स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। आज मैं कार्तिक मास का छठा अध्याय आपको सुना रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। राधे राधे। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तो तुलसी की मृतिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उसे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी कभी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को कमर्ष अर्ध आचमनिया आदि देना चाहिए। अर्ध मंत्र से इस प्रकार है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार, हे जलाशय भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्ध को आप ग्रहण करें। वैकुंठ प्रयाग का बद्रिकांश में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन हैं, दामोदर हैं, देवेश आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधिपूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे महाबली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल लगाकर स्नान करना चाहिए और लगाकर यदि तुलसी की जड़ की तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। नवी त्रयोदशी द्वितीय में तिल का तेल और आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य अब भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रिया सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा योगों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करे। आदित्य आदि सभी नारिया, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधिया व 3 लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करे। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मुनियों तथा पितरों का विधिपूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उसे वर्ष पर्यंत वर्ती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद वर्ती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके विधि पुरुष सावधान होकर विष्णु भगवान को फिर से अर्घ देना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर विष्णु भगवान की प्रिय तुलसी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने जो
प्राचीन काल से तुम्हारा निर्वाण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। विष्णु प्रिय तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते वह सारे संसार के सुखों को भोग करते और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मेरा छठा महात्म अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अब हम तुलसी माता जी की भी आरती कर लेते हैं। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। जय तुलसी माता रज से रक्षक करके सबकी भव त्राता। जय लक्ष्मी, जय तुलसी माता बटु पुत्री है श्यामा। सरबली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय तुलसी माता हरि के शीस विराजत। त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों के तारणी तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता लेकर जन्म विजन में आए। दिव्य भवन में मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति दाता। जय तुलसी माता हरि को तुम अति प्यारी। श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता हमारी विपदा हरो तुम। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता सब जग सुख की दाता। जय तुलसी माता सबकी वर माता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। कार्तिक स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान और ये अध्याय, गीता के अध्याय पढ़ने से 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। दीपदान करने से आकाश, तुलसी माँ, आकाश, पृथ्वी और हर जगह जो भी पौधों की पूजा होती है उन पर दिए जलाने से, दीपदान करने से लाखों करोड़ों गुना का हमें पुण्य मिलता है। इसलिए आप ठंडे पानी से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, तुलसी माँ पर दीपक जलाए, आकाश, धरती माता पर दीपक दान करें और माता से सबसे प्रार्थना करें आपको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे और तरक्की दे। आपके बच्चे पढ़े लिखे, तरक्की मिले उनको, कामयाब हो जाए। ये सब तुलसी माता से वंदन करें, प्रार्थना करें। जय जय श्री राधे। आप सभी को मेरी कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे। जय श्री राम। कल फिर आती हूँ 7वें अध्याय के साथ। राधे राधे।